मछलीपुर नाम के गांव में गंगोत्री नाम की एक महिला पंचर की दुकान चलाते हुए उसकी थोड़ी सी कमाई से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसके पिता की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, इसीलिए वो ही दुकान का सारा काम संभालती थी। मैं काम पर जाकर आती हूँ पिताजी, मेरे लौटने तक अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, जल्दी लौटाना। ठीक है कहकर वहाँ से सीधे अपनी पंचर की दुकान पर चली जाती है गंगोत्री। आ गई हो गंगोत्री, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अगर उस दिन तुम मेरी गाड़ी का टायर समय पर ठीक नहीं करती तो मैं बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था उस दिन। कोई बात नहीं चाचा जी, आप पहले से ही बहुत परेशान हो। ये पैसे आप ही रख लो, खर्चों के लिए मैं फिर कभी ले लूंगी। गंगोत्री काफी अच्छी लड़की है। उसके पास कुछ भी ना होने के बावजूद भी वो दूसरों की मदद करती है। ऐसा उसका काम वो करते वक्त अचानक से फुल स्पीड में चल रही एक कार का टायर पंचर होता है और कार सीधे आकर उसकी दुकान के सामने रुकती है। अय्या, लगता है आपकी कार का टायर पंचर हुआ है। क्या मैं आपको मदद कर दूं? ये कर तुम ही रख लो, मुझे बहुत ही जरूरी काम से जाना है। अगर तुम्हारे पास दूसरी कोई भी गाड़ी हो तो दे दो। ये कहते हुए परेशान होकर इधर उधर घूम रहे उस आदमी को देखकर गंगोत्री उसे उसकी एक पुरानी मोटरसाइकिल देती है। वो लेकर वो आदमी फिर से फुल स्पीड में चला जाता है। पता नहीं बेचारा कौन सी मुसीबत में है, इसीलिए इतनी बड़ी कार छोड़कर चला गया है। उसके लौटने तक इसे सुरक्षित रखना होगा। ये कहते हुए उस कार का टायर बदलाकर उस कार को अंदर से साफ करते वक्त गंगोत्री को वहाँ एक बस्ता मिलता है। वो लेकर उसके अंदर क्या है ये भी देखे बिना ले जाकर अपने घर में छुपा कर रखती है। ऐसे कुछ दिनों बाद एक दिन सुबह हमेशा की तरह अपनी दुकान खोलकर काम कर रही गंगोत्री के पास एक महिला अपनी बेटी के साथ आती है। बेटा, क्या तुम हमें पीने के लिए थोड़ा पानी दे सकती हो? हम 2 दिन से चल रहे हैं, कुछ खाया भी नहीं है, बहुत थक गए हैं बेटा। गंगोत्री उन्हें पानी देकर कुछ देर बैठने के लिए कहती है। देखने में तो काफी धनवान लग रही हो, फिर आपकी हालत ऐसे क्यों हो गई है माँ जी? मेरी पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और काफी पैसे कमा चुकी है, लेकिन पता नहीं किसी गलती की वजह से सरकार ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया और मेरे पति को जेल में डाल दिया। वहाँ रहने पर हमें भी खतरा है, इसीलिए ऐसे फिर रहे हैं। अయ్యో, आप चिंता मत करो माँ जी, आप मेरे साथ रह सकती हो। मेरे पास जो भी है उसी में आपका ख्याल रख लूंगी। ये कहते हुए उन्हें अपने घर में रख लेती है गंगोत्री। ऐसे नीरजा गंगोत्री के घर में रहते हुए पंचर शॉप में भी उसकी मदद करती है। ऐसे पंचर शॉप को साफ कर रही नीरजा को कवर डालकर ढकी हुई वो कार नजर आती है। उसके बाद गंगोत्री, गंगोत्री, ये कार यहाँ पर क्या कर रही है? ये मेरी पति की कार है, इसका मतलब तुम उन्हें जानती हो? उसके बाद गंगोत्री सारी बात बताती है। उसके बाद गंगोत्री उस कार में मिला हुआ वो बस्ता लाकर नीरजा को देती है। ये ले लीजिए माँ जी, ये बस्ता उसी कार में था। तुम्हारे पति को आने के बाद लौटने का सोचा था, इसे आप ले लीजिए। इसमें तो ढेर सारे जेवर है, तुमने अब तक इसे खोलकर भी नहीं देखा है। तुम कितनी अच्छी लड़की हो बेटा, तुम्हारी जगह कोई और होता तो इन्हें इस्तेमाल करके बड़ा धनवान बन जाता। दूसरों के सामान को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये मुझे मेरे पिता हमेशा कहते रहते हैं।
इसलिए मैंने किसी की भी चीजों को हाथ नहीं लगती हूँ। वो लोग ऐसे बात कर रहे थे, तभी गंगोत्री के पिता की तबीयत काफी खराब हो जाती है। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर्स ऑपरेशन करना होगा और उसमें काफी खर्चा होगा कहते हैं। मेरे पास उतने पैसे नहीं है डॉक्टर साहब, और ना ही मेरे पास दूसरा रास्ता है। अगर गोलियों से कुछ दिन संभाल सकते हैं तो वो दे दो ना। पागल बातें मत करो गंगोत्री, आप लोग ऑपरेशन की तैयारियां करो डॉक्टर साहब, पैसे मैं दूंगी। ये कहते हुए एक गहना बेचकर आकर ऑपरेशन के लिए पैसे देती है नीरजा। इसलिए ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है। गंगोत्री के पिता की तबीयत पूरी तरह से ठीक होकर स्वस्थ हो जाते हैं। तुम्हारे अच्छे हृदय के लिए ये मेरी तरफ से एक उपहार है। गहना बेचने के बाद बचे हुए पैसे, इनसे एक अच्छा व्यापार शुरू करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये कहते हुए गंगोत्री ने कितना मना करने पर भी वो पैसे उसके हाथ में रखती है नीरजा। उसके बाद व्यापार करके ढेर सारे पैसे कमाती है गंगोत्री, लेकिन उन पैसों में से 1 रुपया को भी हाथ नहीं लगाती थी। वो उसके लिए और अपने पिता के खाने के लिए जितने पैसे जरूरी है उतने ही लेती थी। बाकी के पैसे मना करने पर भी नीरजा को दे देती थी। इतने में नीरजा का पति भी जेल से लौट कर आता है। नीरजा और उसके व्यापार को देखकर हैरान हो जाता है। तब नीरजा सारी बात बताती है उसके पति को। मैंने इतने सारे पैसे कमाए, लेकिन वो सारे धोखा देकर कमाए हुए पैसे थे, इसीलिए मैं जेल गया। लेकिन तुम लोग इतने सच्चे होकर भी इतने सुकून से रह रहे हो। आज के बाद से ही सारे गलत काम बंद कर दूंगा। मेरे पैसों से व्यापार शुरू किया था, इसीलिए तुम 1 रुपए को भी हाथ नहीं लगा रही हो, लेकिन इसमें तुम्हारी मेहनत है। इसीलिए जो कुछ भी आ रहा है उसमें से आधा आधा लेते हैं। ये कहते हुए नीरजा, उसका पति और गंगोत्री साथ मिलकर व्यापार करते हैं। एक पंचर शॉप में काम करने वाली गरीब गंगोत्री अपने अच्छाई और सच्चाई के साथ करोड़पति बन जाती है।